हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप 12 आर्ट्स से बिलोंग करते हैं और आपका एग्जाम 2025 में है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपसे बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किसको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला चैप्टर है आपका अतीत की स्मृति। इसमें चार क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि आधुनिक इतिहास लेखन के विधि क्या है और दो कला संग्रहालयों के नाम लिखे। ये पहला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा कि संग्रहालय क्या है। अतीत को संगठन करने में संग्रहालय की भूमिका का वर्णन करो। थोड़ा राइटिंग समझना पड़ेगा, जो है यही है आप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि व्यवसायिक इतिहास का क्या तात्पर्य है। व्यवसायिक इतिहास का क्या तात्पर्य है और व्यवसायिक तथा गैर व्यवसायिक इतिहास में क्या अंतर है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। और चौथा कि मिथक से आप क्या समझते हैं और मिथ तथा दंत कथा में क्या अंतर है। तो ये जो चैप्टर है आपका अतीत की स्मृति, तो इस चैप्टर से अतीत की स्मृति, इस चैप्टर से आपका ये चार क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चार क्वेश्चन को तो सबसे पहले रेडी कर लेना है और उसके बाद दूसरा चैप्टर में क्या है तो वो समझते हैं। सेकंड चैप्टर आप लोग का है वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। यहां से आपका चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। उपनिवेशवाद एंड साम्राज्यवाद से चार प्रश्न है वो है ये। पहला, साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। दूसरा है ये आपका, साम्राज्यवाद से तुम क्या समझते हो। साम्राज्यवाद के विस्तार के कारणों एवं प्रभावों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, उपनिवेशवाद से तुम क्या समझते हो, साम्राज्यवाद के साथ उपनिवेशवाद के संबंध को बताइए। और जो चौथा क्वेश्चन है वो ये, दैट उपनिवेशवाद के राजनीतिक अवधारणा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये चार क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसको हम ये भी बताएंगे टुवर्ड्स द लास्ट कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को अप्रोच देते हैं। आई होप अगर आप आर्ट्स में हैं, जो कि है, तो आपका थ्योरी पावर या थ्योरी पेपर याद करने का एक सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे हम 1 मिनट में ये समझाएं कि अगर आपके कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होंगे जो कॉमर्स के हैं, राइट और रॉन्ग। कोई ना कोई आपके दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो कॉमर्स का है, तो कॉमर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो है उसका कैलकुलेटर, हाँ या ना। कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनका कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के आपको पता है उन लोग का जो सॉल्व करने का कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका थ्योरी पेपर याद करने का भी कुछ टूल्स होता है। अगर वो बहुत लोग को नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कि जो काम 10 मिनट में क्वेश्चन याद हो सकता था, उन लोग को बहुत सारा 5 गुना 6 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाता है। पेपर याद ही नहीं होता है, याद होता है तो भूल जाता है, पहले तो याद नहीं होता, याद होता है तो नींद आता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर टूल्स नहीं है। तो थ्योरी पेपर पढ़ने का एक टेक्निक होता है दोस्त, एक टेक्निक होता है, कुछ टूल्स होता है एंड कुछ स्ट्रेटजी होता है जिससे थ्योरी पेपर है ना ऐसे टक 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 याद होता है। जी हाँ, ऐसे टक 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 इतना ज्यादा आसान हो जाता है अगर थ्योरी पेपर किसी को पढ़ने आता है तो। उस पर भी हम लोग थोड़ा सा जरूर बात करेंगे। अभी आते हैं हम लोग आपके तीसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चैप्टर 3 आपका औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वरूप। इसमें 7 क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो 7 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है ये, भारत में रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए।
पहला। दूसरा, प्लासी का युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के प्रभाव के बीच तुलना कीजिए। तीसरा, भारत में औद्योगिकरण में के क्या क्या कारण थे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तीसरा। चौथा, नानकिंग समझौता तथा तिएन सिंह समझौता के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, चिर स्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों को लिखिए। भारतीय अर्थनीति में इसका प्रभाव क्या था। पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, भारत और चीन में औपनिवेशिक शक्तियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो है ये कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करो, कि इनके व्यवस्था के ऊपर संक्षिप्त में आपको चर्चा करना है। तो यहां से आगे आपका 7 क्वेश्चन चैप्टर 3 से। ठीक है, तो चार चार, पहला चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 4 क्वेश्चन, 4 4 8, और यहां पे 7 है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 15 क्वेश्चन 3 चैप्टर से। अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो चौथा है ये, चौथा चैप्टर साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इस चैप्टर में कुछ आपका ऑप्शनल क्वेश्चन भी है और साथ साथ कुछ लेस इंपॉर्टेंट है वो भी बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपका ये है कि मुस्लिम समाज और धर्म के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खान ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन में जो और करके जो आ सकता है वो क्वेश्चन है ये कि अलीगढ़ आंदोलन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन जो ऐसा है जो नो और में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो यही दो क्वेश्चन हो गए, लेकिन हम इसको एक में मान के चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की दोनों का मूल्यांकन करें। ठीक है, यह है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, बंगाल में नव जागरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए और इसकी सीमाएं क्या थी वो बताइए। तीसरा क्वेश्चन, आई होप आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो। ओके। चौथा, चीन में 4 मई आंदोलन के कारणों का विश्लेषण करो और इस आंदोलन के महत्व का वर्णन करो। इस समय के चीन में इस समय के चीन के 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचवा, समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के योगदान की चर्चा करें। ये पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन अगर टाइम रहे तो हम बोलेंगे देख लेना एक बार, ठीक, क्योंकि जो ग्रीन से हम लिखे हैं ये ऑप्शनल है। बाकी सारा कर लेने के बाद टाइम रहे तो एक बार देख लेना, झांक लेना कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदाय के आंदोलन का विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका 4 चैप्टर से। पांचवा चैप्टर से उसके ऊपर ये सुनिए। तो चैप्टर 5 है औपनिवेशिक राज्य भारत के शासन प्रबंध। यहां से आपको जिस क्वेश्चंस को सबसे पहले देख लेना है वो है ये। पहला, रोलट एक्ट के उद्देश्य क्या थे और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था, पहला। दूसरा, बंगाल में 1943 के अकाल के क्या कारण थे और इस संदर्भ में अंग्रेज सरकार की क्या भूमिका थी, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो इस चैप्टर से बनता है वो है 1919 के मोन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारकों का वित्मक विश्लेषण करें। चौथा, लखनऊ समझौता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इसके महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पांचवा, और ये क्वेश्चन को हम बोलेंगे, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या था
और इसके प्रमुख महत्व क्या थे? ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर से देख के जाना है। छठा, मेरठ षड्यंत्र केस के पृष्ठभूमि और परिणामों का वर्णन कीजिए। और सातवां, 1909 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधानों तथा उसकी कमियों का वर्णन कीजिए। तो ये 7 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला जिसपे हैशटैग दिए वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 7 क्वेश्चन को देखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग छठा के चैप्टर में। तो चैप्टर 6 से है आपके लिए 6 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 6 आपका द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेश। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये कि 1942 ईस्वी के क्रिप्स आयोग की पृष्ठभूमि, शर्तें तथा असफलता का वर्णन कीजिए। पहला सवाल। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के दोनों का मूल्यांकन करें। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के देनों का मूल्यांकन करें। राइटिंग थोड़ा सा समझने के लिए हमको समझने की आपको थोड़ा ज्यादा कष्ट करना पड़ रहा, थोड़ा सा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन की पृष्ठभूमि, शर्तें तथा असफलता का वर्णन कीजिए। चौथा जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो है सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। पांचवा सवाल जो यहां से बनता हुआ है, माउंट बेटन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और छठा सवाल कि हो ची मिन के नेतृत्व में हुए वियतनामी संग्राम का वर्णन कीजिए। तो ये 6 प्रश्न बनता है आपके चैप्टर नंबर 6 से। अब आता है चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर 7 है आपका शीत युद्ध का युग। ठीक है, शीत युद्ध का युग, शीत युद्ध का युग। पहला, स्वेज संकट के कारण तथा परिणामों की चर्चा करें। दूसरा सवाल, शीत युद्ध के उदय के कारण एवं प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करो। तीसरा, बर्लिन संकट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका महत्व क्या था। बर्लिन संकट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप? ये मत बोलना सर कुछ नहीं जानते हैं, कुछ जानना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करो। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी यूरोप के सोवियतीकरण के उद्देश्य क्या थे और विभिन्न देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह है पांचवा। और छठा सवाल, तेल की कूटनीति ने किस प्रकार खाड़ी संकट को जन्म दिया था, विवेचना कीजिए। तो आपका जो 7वां चैप्टर है शीत युद्ध का युग, इसमें से ये 6 क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले चैप्टर में। तो चैप्टर 8 है ये विऔपनिवेशीकरण। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहला, विऔपनिवेशीकरण के राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक लागूकरणों की आलोचना करो। दूसरा, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त विवरण दे और इस संग्राम में भारत की क्या भूमिका थी। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्रता भारत में किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग बाजू में कहीं पे भी मार्किंग कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना पे आ सकता है। ठीक है, या तो ये आएगा या फिर नीचे में जो है ना पंचवर्षीय योजना, उस पे आ सकता है। तो स्वतंत्रता भारत में किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना का विवेचन कीजिए। चौथा, इंडोनेशिया के उत्कर्ष में डॉक्टर शुक्रों की क्या भूमिका थी। और पांचवा, कि द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आ सकता है आपके चैप्टर नंबर 8 से। तो टोटल ये 8 चैप्टर, कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो बता दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और ऐसा चाहते हैं
कि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, बिंदास खुल करके पूछिए, हम लोग वहां पे आपको जवाब देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नए कंटेंट के साथ। विश ऑल द वेरी बेस्ट।